हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, नरेशनी की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। एक एक क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है। हालांकि इससे पिछले वीडियो में भी मैं ऐसे सेंटेंस आपके लिए लेकर आया था, उन्हें भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो मुझे मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोज़ और मेरे ये प्रयास अच्छे लग रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यकीन दिलाना चाहूँगा, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी आप इन टॉपिक्स को नहीं भूलेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको अगर वाकई इस टॉपिक पर अपनी कमांड करनी है तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। बिल्कुल यकीन मानिएगा दोस्तों, आप ज़िंदगी में कभी भी इस टॉपिक को नहीं भूलेंगे। तो करना क्या है, आज के इस वीडियो में भी आपको वही करना है जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने पीछे जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं, इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं, उन सभी वीडियोस को आपने अभी देख लिया है, तब जाकर आप आज के इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको क्या करना है, वही सबसे पहले आपको ये जो 20 क्वेश्चंस हैं मैं आपको शो करूंगा, आपको दिखाऊंगा। इन्हें आप अच्छे तरीके से देख लें और स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें खुद सॉल्व करें अपने स्तर पर। अगर आप ऐसे समझते हैं कि आपने नरेशन पर अच्छी कमांड कर ली है, नरेशन को अच्छी तरीके से समझ लिया है, तो पहले आप इन सभी क्वेश्चंस को देखें, स्क्रीनशॉट लें, फिर खुद अपने स्तर पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और इसके बाद में इस वीडियो में आइएगा और फिर देखिएगा कि आपके आंसर कितने सही हैं, कितने गलत हैं। अगर सभी आंसर आपके सही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं गलती है, कहीं चूक होती है, तो देखिए कि कहाँ पर आपसे गलती हुई है, कहाँ पर आपसे चूक हुई है, और फिर उस गलती को, उस चूक को सुधारने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर इस तरीके से आप अपनी गलती को सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिएगा दोस्तों, बेहतरीन से बेहतरीन कमांड आपकी इस टॉपिक पर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी किए। तो पहले सेंटेंसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। इन सेंटेंसेस को आपको खुद की अपने स्तर पर सॉल्व करना है और बाद में आपको इस वीडियो को देखना है। ठीक है, तो जैसे हमारे सेंटेंस हैं, द बॉय सेड टू हिम, आर द मैंगोज राइप? फादर सेड टू मी, विल यू गो देयर? Nisu said, I saw a lion in the forest yesterday. He said to me, are you ready? Ankit said to me, I am very happy here. Would you sing for our visitors? My mother said to my sister. Why doesn't she talk to me anymore? I thought. The headmaster said to me, do you know him? I said to him, shall I reach the village before dawn? Ruchika said to me, I was washing the clothes. Her mother said to Sujata, why don't you tear the wrapper? My friend said to me, I shall go to Delhi tomorrow. The bee said to the butterfly, are you proud of your charming and colorful wings? Which family do you belong to? यानी यहाँ पर दो सेंटेंस एक साथ शामिल किए गए ना, दो इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक ही सेंटेंस में शामिल किए गए। ठीक है, Can you see a woman seated at a table? He asked her. How did you do that? They asked Sachin. She said, I am not well. He said to me, who goes there? Nikhil said to me, my book is better than yours. Kanika said, shall I go out for filling the water bottle? He will say to me, sometimes I think bad about you. तो ये 20 क्वेश्चंस हैं और ये सभी 20 क्वेश्चंस असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड है। इन सभी को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। पहले आप अपने स्तर पर इन्हें सॉल्व करें और देखिए कि आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, बाद में इस वीडियो को देखिएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी इस टॉपिक में कमांड होने वाली है। अब देख लेते हैं आंसर्स। ठीक है, तो जैसे कि हमारे जो क्वेश्चंस है, हमारा पहला क्वेश्चन था, द बॉय सेड टू हिम, आर द मैंगोज राइप? अब देखिए, सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक WH वर्ड से शुरू होता है। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस आता है वो क्या, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस आता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और इन्वर्टेड कॉमास से जो बाहर होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, और मैंने रूल्स आपको अच्छी तरीके से समझाए कि जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है, तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को चेंज करते हैं, अगर वो इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम कंजक्शन इफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे हम किस तरीके से चेंज करेंगे, द बॉय सेड टू हिम, इसे हम द बॉय आस्क्ड हिम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो आगे का सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कोमाज में है, वो सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए हम कंजक्शन इफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, क्योंकि ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो वो सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, बाद में वो क्वेश्चन नहीं रहता। ठीक है, तो इफ हमने कंजक्शन लगाया, इफ की जगह आप वेदर कंजक्शन भी लगा सकते हैं, WHETHER। ठीक है, दोनों ही सही है।
फिर द मैंगोज हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब द मैंगोज चूंकि प्लूरल है इसलिए हम मैंगोज के साथ, क्योंकि आर है प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट को हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो आर का हो जाएगा वर, और मैंगोज प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर वर कर दिया और फिर बाद में राइट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को चेंज करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड हमारा एग्जांपल, फादर सेड टू मी विल यू गो देयर। तो जो रिपोर्टेड जो इन्वर्टेड कॉमन सेंटेंस है वो हमारा इंटेरोगेटिव है, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो किस तरीके से चेंज करेंगे, सबसे पहले सेड टू को बदल देंगे हम आस्क्ड में, क्योंकि प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, मैंने आपको बताया है। तो फर्स्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच है सेड टू, इसको हमने चेंज कर दिया आस्क में, और फिर बाद में कंजक्शन आप चाहें तो इफ़ लगा दें और चाहे तो वेदर लगा दें। फिर यू को हम सेकंड पर्सन, यू जो हमारा सेकंड पर्सन है इसे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी के हिसाब से यहाँ पर जहाँ सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा आई। अब विल को चेंज कर देंगे वुड में, और गो और देयर सेम का सेम रहेगा। हमारा आंसर हो जाएगा फादर आस्क मी इफ़ आई वुड गो देयर। तो इस तरीके से ईजिली आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, नीसू सेड आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट यस्टरडे। तो नीसू सेड, अब सेड के बाद में देखो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम सेड का सेड ही रखेंगे। और दूसरी कमाल की बात यह है कि जो इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव नहीं है, वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जब भी हम असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम कंजक्शन यूज करते हैं दैट। यह बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो नीशू सैड, और नीशू सैड के बाद में हम कंजक्शन लगा देंगे दैट। हम नीशू सैड को टोल्ड में तब बदलते जब सैड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट होता, सैड टू मी, सैड टू हिम, ऐसा कुछ होता तब तो हम टोल्ड में बदल देते, लेकिन सैड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए हम सैड का सैड रखेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा नीशू सैड, कंजक्शन हमने दैट लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि हमारा सेंटेंस असर्टिव है। फिर बाद में आई को हम चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई चेंज हो जाएगा नीशू के अकॉर्डिंग। नीशू लड़की है इसलिए हमने यहाँ पर सी का यूज़ कर दिया, ठीक है। अब जो इन्वर्टेड कॉमा जो हमारा सेंटेंस है, जो रिपोर्टेड स्पीच का हमारा सेंटेंस है वो हमारा पास्ट में है, तो सीधी सी बात है पास्ट टेंस को हम चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो सी और सो को जब हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सी हैड सीन अ लायन इन द फॉरेस्ट द प्रीवियस डे। यस्टरडे को इसमें कन्वर्ट करेंगे द प्रीवियस डे में। तो इस तरीके से इजीली आप किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड टू मी आर यू रेडी। तो उसने मुझे कहा आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। तो आर यू रेडी जो ये इन्वर्टेड कॉमा सेंटेंस है ये भी इंटेरोगेटिव है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कंजक्शन लगाना हमें क्या है, इफ या वेदर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी। यहाँ देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा है इंक्वायर्ड ऑफ मी, तो आप आस्क को, आस्क जो है इसकी जगह आप इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपका सही है। इंक्वायर्ड ऑफ थोड़ा सा टिपिकल है ना, स्पेलिंग की थोड़ी लंबी चौड़ी है, इस चक्कर में आस्क लिखें तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आस्क की जगह इंक्वायर्ड ऑफ का भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा ही आस्क्ड मी, फिर हम कंजक्शन लगा देंगे इफ़। क्यों लगाया, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए कंजक्शन लगेगा इफ़, ठीक है। अब यू को चेंज कर देंगे, जो सेकंड पर्सन है इस यू, इसे हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी के हिसाब से यहाँ हो जाएगा आई। अब प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो आई के साथ आ जाएगा वॉज और रेडी। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रेडी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, अंकित सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी हियर, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस है इसके अंदर ये, अंकित सेड टू मी आई एम वेरी हैप्पी हियर। तो सेड टू को हमने कन्वर्ट कर दिया टोल्ड में, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था खाली सेड के बाद में अगर ऑब्जेक्ट होता है तब तो हम टोल्ड में, सेज के बाद में ऑब्जेक्ट है तो हम टेल में, है ना, टेल्स में बदल देते हैं। लेकिन अगर खाली सेड है, खाली सेज है तो हम उसको टेल्स में ना बदल के वही रहने देते हैं। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस हमारा है ना, जो उसे हम अंकित सेड टू मी है तो इस चीज़ को हम सेड टू को टोल्ड में हम कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता तो सेड टू को हम आस्क्ड में या इंक्वायर्ड ऑफ में कन्वर्ट करते। तो अब आगे देख लेते हैं, अंकित टोल्ड मी, कंजक्शन हमने दैट लगा दिया, ठीक है। आई को चेंज करेंगे हम अंकित के अकॉर्डिंग, तो हमारा अंकित जैसे फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो अंकित की जगह आ जाएगा ही। और एम को हम चेंज कर देंगे वॉज में, वेरी हैप्पी, और हियर को हम चेंज कर देंगे देयर में। ये सभी जो सारणियों के माध्यम से पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है, प्रोनाउन संबंधी सारणी, चाहे टेंस से संबंधित सारणी है, चाहे एडजेक्टिव, एडवर्ब और से रिलेटेड जो वर्ड हैं उनको किस तरीके से चेंज किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को मैंने पिछले वीडियोज़ में अच्छी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा अंकित टोल्ड मी दैट ही वॉज वेरी हैप्पी देयर, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये रहा, वुड यू सिंग फॉर आवर विजिटर्स माई मदर सेड टू माई सिस्टर।
ठीक है। तो अब आप इसे किस तरीके से चेंज करेंगे, तो इतना बात तो आपको क्लियर हो गया है कि जो इन्वर्टेड कोमास में जो सेंटेंस होता है वो तो हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है वो होती है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। अब चाहे आगे पीछे कहीं भी हो, इस तरीके से आपको पहचान रखनी है। इन्वर्टेड कोमास वाले सेंटेंस है रिपोर्टेड, और इन्वर्टेड कोमा से जो बाहर है वो रिपोर्टिंग है, ठीक है। तो अब आप इसे चेंज करेंगे, तो माई मदर सेड टू माई सिस्टर, इससे क्योंकि आपका जो इन्वर्टेड कोमास में जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है ना, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और चाहे वो WH वर्ड से शुरू हो। तो सीधी सी बात है, सेड टू को कन्वर्ट कर देंगे, सेड टू को आप चेंज कर देंगे आस्क्ड में, तो माई मदर आस्क्ड माई सिस्टर। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है इसलिए हम कंजक्शन लगा देंगे इफ़, और इफ़ के बाद में यू को चेंज कर देंगे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट हमारा माई सिस्टर है, तो माई सिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सी आ जाएगा। वुड का वुड ही रहेगा, क्योंकि विल को तो वुड में हम चेंज करते थे, लेकिन वुड में कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो शी वुड सिंग फॉर आर विजिटर्स, तो आर विजिटर्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ईजिली चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाई डजंट सी टॉक टू एनी एनीमोर आई थॉट, ठीक है। तो आप इस सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करेंगे, सिंपली इसे ऐसे चेंज करेंगे आई थॉट, और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू है, तो मैंने आपको बताया था जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं उनमें कंजक्शन जो है वो WH वर्ड ही होता है, ठीक है। तो आई थॉट, और बाद में क्योंकि वाई से शुरू हो तो वाई ही हम लगा देंगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस को, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसे आप अफर्मेटिव में बदलना है आपको, है ना। कई बच्चे गलती क्या करते थे, वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, जबकि ऐसा नहीं, वाई के बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है और फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, क्योंकि इस सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव में बदलना है। अगर आप वाई के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, डू डज डिड जो भी लगा देते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, हमारा सेंटेंस जो है वो आंसर जो है हमारा गलत हो जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो आई थॉट, फिर हमने कंजक्शन लगाया वाई, WH वर्ड लगा दिया, वो हमारा वाई, तो वाई लगा दिया। और बाद में शी जो है, सी थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजमेंट होता नहीं है, इसलिए हमने सी का सी रख दिया। अब डज नॉट था वो डिड नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस था वो पास्ट में होता है। तो आई थॉट वाई शी डिड नॉट टॉक टू मी, ठीक है, टॉक टू मी एनी मोर। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये रहा, द हेडमास्टर सेड टू मी डू यू नो हिम। अब डू यू नो हिम एक क्वेश्चन है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो सीधी सी बात आपको कंजक्शन इफ लगाना है। तो आप इसे चेंज करेंगे, द हेडमास्टर आस्क्ड मी, चाहे आप इंक्वायर्ड ऑफ भी लिख सकते हैं, लेकिन आस्क्ड बेहतर रहेगा। द हेडमास्टर आस्क्ड मी, इफ हमने कंजक्शन लगा दिया, यू को चेंज करेंगे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा आई। अब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का था, तो इसे हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो आई नो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी न्यू, और हिम का हिम रह जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, द हेडमास्टर आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई सेड टू हिम शैल आई रीच द विलेज बिफोर डॉन, ठीक है। अब इसे किस तरीके से आपको चेंज करना है, तो शैल आई रीच यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो सीधी सी बात है इंटेरोगेटिव है, तो हेल्प जो हमारा कंजक्शन होगा वो इफ या वेदर होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा आई आस्क्ड हिम, ठीक है। सेड टू को हमने कन्वर्ट कर दिया आस्क्ड में, और बाद में कंजक्शन आपको इफ लगाना है, आप चाहें तो वेदर भी लगा सकते हैं, WHETHER, ठीक है। तो इफ या वेदर में से एक लगाएं, और बाद में आई को चेंज कर देंगे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारा सब्जेक्ट भी आई है, तो आई का आई रह जाएगा। अब कमाल की बात यह है कि शैल को शुड में यहाँ पर हम चेंज करेंगे। अगर आई हमारा सब्जेक्ट ही या सी होता या दे होता, तो यहाँ हम शैल को वुड में चेंज कर देते, लेकिन यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई बन रहा है, इसलिए शैल को हम शुड में चेंज करेंगे, और रीच द विलेज बिफोर डॉन सेम का सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को करेंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा आई आस्क्ड हिम इफ आई शुड रीच द विलेज बिफोर डॉन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ये रहा, रुचिका सेड टू मी आई वाज वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो सेड टू को कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि अगला जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंस है वो हमारा असर्टिव सेंटेंस है, तो आप सेड टू को कन्वर्ट करेंगे टोल्ड के अंदर, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है असर्टिव है, तो आपको सेड टू को टोल्ड में बदलना है। अगर इंटेरोगेटिव है तो आपको आस्क में बदलना है, और अगर आपका इंटेरोगेटिव है तो कंजक्शन आपको WH वर्ड या इफ या वेदर लगाना है। असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन आपको दैट लगाना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेंटेंस को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या कंजक्शन लगाना है, कहाँ पर रिपोर्टिव वर्ब को किस में चेंज करना है, ठीक है। तो रुचिका सेड टू को बदल दिया हमने टोल्ड में, तो रुचिका टोल्ड में कंजक्शन हमने लगा दिया दैट। अब दैट के बाद में देखो आई है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट हमारा रुचिका है, तो रुचिका की जगह आ जाएगा शी। अब चूंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा।
हर मदर सेड टू सुजाता व्हाई डोंट यू टीयर द रैपर। अब इसे चेंज करेंगे, हर मदर सेड टू को आप चेंज कर देंगे आस्क में। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको देख लेना है कि इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस कौन सा है, किस कैटेगरी का है। अगर वो इंटेरोगेटिव है तो सही सी बात है, आपको आस्क में चेंज करना है। तो हर मदर आस्क सुजाता। अब जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, कंजक्शन आपको डब्ल्यू एच वर्ड ही लगाना है और वही डब्ल्यू एच वर्ड लगाना है जो सेंटेंस में यूज हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा हर मदर आस्क्ड सुजाता व्हाई। अब यू को चेंज कर देंगे आप सुजाता के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन सेंटेंस होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारा है सुजाता, सो सुजाता की जगह आ जाएगा शी। ठीक है, अब डोंट को चेंज कर देंगे डिड नॉट में, क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं। तो शी डिड नॉट टीयर द रैपर। इस तरीके से इजीली आप अपना आंसर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। माई फ्रेंड सेड टू मी आई शेल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, आप इसको किस तरीके से चेंज करेंगे? यानी असर्टिव सेंटेंस है तो आप चेंज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस तो सीधी सी बात है, कंजक्शन आपको दैट लगाना है और सेड टू यानी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आपको टोल्ड में चेंज करना है। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी, कंजक्शन हमने लगा दिया दैट। अब आई चेंज किस में हो जाएगा? माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग हो जाएगा ही में। अब ही में चेंज हो गया, इसलिए शैल को हम किस में चेंज करेंगे? वुड में। शुड में ना करके हम किस में चेंज करेंगे? वुड में। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली, और टुमारो को चेंज कर देंगे हम द नेक्स्ट डे में। तो इस तरीके से इजीली आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब इस एग्जांपल में मैंने दो इंटरोगेटिव सेंटेंस एक साथ लिए। ठीक है, तो दो ले, तीन ले, कि कितने भी ले, अगर आपको रूल पता है, आपका बेस मजबूत है, तो आप इजीली कैसे भी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसे किस तरीके से चेंज करना है। द बी सेड टू द बटरफ्लाई आर यू प्राउड ऑफ योर चार्मिंग एंड कलरफुल विंग्स, विच फैमिली डू यू बिलोंग टू। दो सेंटेंस इसमें शामिल किए हैं ना, तो इसे आप बनाएंगे, क्योंकि पहला सेंटेंस आर यू प्राउड ऑफ योर चार्मिंग एंड कलरफुल विंग्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो आप इसे चेंज करेंगे। पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। द बी आस्क्ड द बटरफ्लाई, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया इसलिए हमने सेड टू को चेंज कर दिया आस्क में। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है इसलिए कंजक्शन लगा दिया हमने इफ। अब बटरफ्लाई इसके लिए आप जो यूज करेंगे सब्जेक्ट वो हो जाएगा हमारा इट, और इट के बाद में चूंकि ये प्रेजेंट टेंस था तो इट के साथ हम लगा देंगे वॉज। इट वॉज प्राउड ऑफ इट्स, योर चेंज हो जाएगा इट्स के अंदर। ठीक है, इट वॉज प्राउड ऑफ इट्स चार्मिंग एंड कलरफुल विंग्स। फिर बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन है तो इसे भी आप इसी तरीके से चेंज करेंगे एंड आल्सो आस्क्ड, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछा गया है तो दूसरे में भी आप लिखेंगे एंड आल्सो आस्क्ड, और डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड ही आपका कंजक्शन हो जाएगा विच फैमिली, और विच फैमिली के बाद में यू है वो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपकी है बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई के हिसाब से हो जाएगा इट। अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस था तो यहाँ पर हमें पास्ट में चेंज करना है, तो बिलोंग की आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, विच फैमिली इट बिलोंग्ड टू। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। बस आपको रूल और रेगुलेशंस और चार्ट्स जो है वो अच्छे तरीके से समझ लेने हैं, फिर बाद में आप किसी भी सेंटेंस को इजीली चेंज कर पाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। कैन यू सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल, ही आस्क्ड हर। अब आप इसे चेंज करेंगे तो इसे भी उसी तरीके से चेंज करना है, ही आस्क्ड हर। अब कंजक्शन आपका इफ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो ही आस्क्ड हर इफ। अब यू चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट हर है इसके हिसाब से यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कैन को हम कुड में चेंज कर देंगे, सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल। तो इजीली इस तरीके से आप चेंज करेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हाउ डिड यू डू दैट, दे आस्क्ड सचिन। तो इसे चेंज करेंगे दे आस्क्ड सचिन। अब हमारा कंजक्शन क्या हो गया? हाउ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है, तो डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस जो भी शुरू है रिपोर्टेड स्पीच का, वहां पर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कंजक्शन वही चिपका देना है जिससे वो सेंटेंस शुरू हुआ है। तो दे आस्क्ड सचिन हाउ। अब डिड यू डू दैट यानी पास्ट सेंटेंस था तो पास्ट को हम किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो हाउ और जो सचिन के हिसाब से क्या आ जाएगा? यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यू है, यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट हमारा सचिन है तो सचिन के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा ही, और पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ही हैड डन दैट। दैट का दैट ही रहेगा। अगर यहाँ पर दिस को हम दैट में कन्वर्ट कर देते हैं और दैट जो होता है वो दैट का दैट ही रहता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दे आस्क्ड सचिन हाउ ही हैड डन दैट। तो इस तरीके से इजीली आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंसेस को चेंज करना है। मुझे उम्मीद है जो ये सेंटेंसेस मैं आपको समझा रहा हूँ ये सेंटेंसेस असर्टिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस रिलेटेड है, और एक तरह से इन सेंटेंसेस पर आपकी बेहतरीन कमांड हो गई है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस। शी सेड आई एम नॉट वेल। अब ये सेंटेंस जो है ये है
सिंपल सेंटेंस है ना, तो सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन आपको दैट का यूज़ करना है। तो सी सेट, सेट के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए आप सी सेट का सेट रहने देंगे, कंजक्शन हम दैट का यूज़ करेंगे। आई को हम चेंज कर देंगे किसके अकॉर्डिंग, आई को हम चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा शी है तो शी हो जाएगा। एम को चेंज कर देंगे वॉज में, नॉट वेल सेम रह जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली आप चेंज कर पाएंगे। सी सेड दैट सी वॉज नॉट वेल। हाँ, ये बातें हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बताई, ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर है, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में, तब आपको टेंस से रिलेटेड परिवर्तन नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देख लेते हैं 17 जो हमारा सेंटेंस है ये है, ही सेड टू मी हु गोज देयर, तो इसका आंसर हो जाएगा ही इंक्वायर्ड ऑफ मी। अब सेड टू को यहाँ पर आस्क की जगह मैंने इंक्वायर्ड ऑफ में बदला है, तो चाहे तो आप इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दें और चाहे तो आप आस्क में बदल दें, दोनों ही सही हैं। तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, अब हु का हु हो जाएगा क्योंकि हमारा कंजक्शन हुई रहेगा, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है। अब गोज को हम कन्वर्ट कर देंगे वेंट में, देयर का देयर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा ही इंक्वायर्ड ऑफ मी हु वेंट देयर। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। निखिल सेड टू मी माई बुक इज बेटर देन योर्स। तो निखिल सेड टू मी, सेड को बदल देंगे टोल्ड में। ठीक है, तो निखिल टोल्ड मी, कंजक्शन हमारा हो जाएगा दैट। अब माई बुक है तो माई किसके अकॉर्डिंग बदलेगी, निखिल के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो निखिल के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा हिज बुक। माई बुक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिज बुक में। और इज है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे वॉज में, बेटर देन योर्स को कन्वर्ट कर देंगे, यानी मी के हिसाब से चेंज होगा तो योर्स कन्वर्ट हो जाएगा माइन के अंदर। आंसर हमारा हो जाएगा निखिल टोल्ड मी दैट हिज बुक वॉज बेटर देन माइन। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर करना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है कनिका सेड शैल आई गो आउट फॉर फिलिंग द वाटर बॉटल। अब इसे चेंज करेंगे, कनिका आस्क्ड इफ आप कंजक्शन लगाएंगे, और इफ के बाद में देखो आई हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस, इसमें हमारा सब्जेक्ट आई है, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट हमारा कनिका है तो कनिका के हिसाब से ये चेंज हो जाएगा शी में। और जब शी में चेंज होगा तो शैल को हम चेंज किस में करेंगे, वुड में। यहाँ पर शैल को हम शुड में चेंज नहीं करेंगे, शैल को चेंज करेंगे वुड में। तो हमारा आंसर हो जाएगा कनिका आस्क्ड इफ शी वुड गो आउट फॉर फिलिंग द वाटर बॉटल। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं। ही विल से टू मी समटाइम्स आई थिंक बैड अबाउट यू। तो ही विल से टू मी, अब देखो ध्यान रखने वाली बात ये, जब भी आप सेंटेंस को देखें तो पहले आप ये देखें कि सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच कौन से टेंस में है, फिर बाद में आपको आगे चलना है। पहले सेंटेंस जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको यही देखनी है कि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो एक चीज़ तो वैसे ही क्लियर होगी कि आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंदर टेंस से रिलेटेड परिवर्तन नहीं करना। इसलिए जैसे 20 नंबर का जो सेंटेंस है ही विल से टू मी, ये फ्यूचर में है, तो फ्यूचर में है तो एक बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए देखते ही कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है इसमें 2-3 परिवर्तन होते हैं ना, उसमें से 2 ही होंगे, टेंस से रिलेटेड परिवर्तन नहीं होगा। देखिए किस तरीके से चेंज करते हैं। तो ही विल से टू मी, ही विल टेल मी हो जाएगा, से टू, यानी से टू के बाद में ऑब्जेक्ट है इसलिए हम से टू को हम कन्वर्ट कर देंगे टेल में। तो ही विल टेल मी, कंजक्शन हमको दैट लगाना ही है, ठीक है ना, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है तो दैट हमने कंजक्शन लगा दिया। समटाइम्स का समटाइम्स आ गए। आई जो है वो चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही लगा दिया। अब देखो थिंक है ना, थिंक को हम थिंग्स में कन्वर्ट कर देंगे, यानी प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम इसे थैंक में चेंज कर देंगे, है ना, थिंक का थिंक ही रहेगा। अब ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हम इसमें वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, इसलिए हमने ही के साथ थिंग्स लगाया, थिंक नहीं लगाया, ठीक है ना। तो ही थिंक्स बैड अबाउट, और यू चेंज कर देंगे, सेकंड पर्सन चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा मी। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है। आंसर आपको हो जाएगा ही विल टेल मी दैट समटाइम्स ही थिंक्स बैड अबाउट मी। तो इस तरीके से आपको अपने सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ये 20 सेंटेंस मैंने आपके साथ शेयर किए और इन्हें मैंने समझाने का, आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में और इससे पिछले वीडियो को मिलाकर हमने 40 सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस कर ली है और अच्छे तरीके से समझ लिया है कि असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा अगर आपने इन दोनों वीडियोस को और पिछले जो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उन्हें आपने अच्छे तरीके से समझते हुए देख लिया। अब जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और इसी तरीके की प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं। अगर दोस्तों मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं
तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल so that you may get notification whenever I upload any new video. And please do let me know in the comment section that how did you find this video. So once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep learning, keep growing, keep smiling, and once again, thank you. Have a nice day.